अधिकांश मानव इतिहास में लोगों ने यह माना है कि जिस संसार को हम जानते हैं उसके साथ साथ किसी और प्रकार के आत्मिक संसार का भी अस्तित्व है। ठीक कहा। और बाइबल के लेखक भी यही मानते थे। और उनके लिए आत्मिक संसार हमारे संसार से भिन्न है और इस भिन्नता को उजागर करने के लिए बाइबल परमेश्वर के संसार को आकाश या स्वर्ग कहती है। क्योंकि आकाश वास्तव में भूमि से भिन्न है, वह ऊपर बहुत दूर है और वहाँ ऊंचे पर कुछ चमकने वाले प्राणी हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। मैं इन्हें गैस के जलते हुए गोलों के रूप में समझती हूँ। पर जब बाइबल के लेखक ऊपर देखते थे तो तारे उन्हें प्रेरित करते थे कि वे आत्मिक प्राणियों के विषय में सोचे और बात करें। बाइबल में इन्हें परमेश्वर के पुत्र, प्रधानताएं और अधिकारी या कभी कभी इन्हें परमेश्वर की सभा भी कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये परमेश्वर की सभा क्या करती है? बहुत अच्छा सवाल। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमारा इनसे परिचय होता है, जहाँ इन्हें स्वर्ग की सारी सेना कहा गया है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और तारे। और वहाँ इन्हें चिन्ह भी कहा गया है, अर्थात इनकी शक्ति और पद परमेश्वर की सामर्थ्य और पद के प्रतीक है और उसकी ओर संकेत करते हैं। हाँ, तो उत्पत्ति 1 में परमेश्वर इन्हें दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए नियुक्त करते हैं। बिल्कुल सही। और फिर बाइबल में बाद में बताया गया है कि जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो वे उसकी सामर्थ्य और कार्य कुशलता का उत्सव मना रहे थे। जैसे कि किसी खेल में दर्शक खुशी से तालियां बजाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बाइबल में ऐसी भी कहानियां हैं जहाँ पर परमेश्वर अपनी सभा को आमंत्रित करता है कि वे उसके निर्णय लेने का भाग बने। जैसे उन्होंने उस समय सहायता की जब ये निर्णय लेना था कि इस्राएल के भ्रष्ट राजा आहाब को कैसे गिराया जाए, या अय्यूब की पुस्तक में जहाँ वे परमेश्वर की उस नीति पर वाद विवाद कर रहे थे कि भले लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो वे एक प्रकार से परमेश्वर का कर्मी दल है। पर परमेश्वर को एक दल की क्या आवश्यकता है? अगर वे इतने सामर्थी हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तो निश्चय ही वो बिना किसी सहायता के उस पर प्रभुता भी कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो उन्हें दल की जरूरत नहीं है, फिर भी बाइबल का परमेश्वर अपने अधिकार को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। ओह हाँ, परमेश्वर अपनी प्रभुता को पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के साथ बांटना चाहते हैं। और इसी प्रकार एक समांतर कहानी है जिसमें परमेश्वर प्रभुता करने के अपने अधिकार को आत्मिक भागीदारों के साथ बांटते हैं। हाँ, जब तक कि एक दोहरे विद्रोह के कारण सब कुछ बिखर नहीं जाता। मनुष्य पृथ्वी पर अपनी शर्तों पर प्रभुता करना चाहते हैं, इसलिए वे अपने लिए एक नए राज्य का निर्माण आरंभ करते हैं जहां वे भले और बुरे को अपनी तरह से परिभाषित करेंगे। हाँ, बेबीलोन के निर्माण की प्रख्यात कहानी। पर ध्यान दीजिए, जब बाइबल के लेखक जैसे मूसा या यशाया बेबीलोन की उत्पत्ति देखते हैं तो वे उसे मनुष्यों के विद्रोह से बढ़कर एक आत्मिक विद्रोह के रूप में देखते हैं। ये आत्मिक विद्रोह क्या था? परमेश्वर की सभा में भी ऐसे सदस्य थे जो मनुष्यों के समान ही अब परमेश्वर के अधिकार का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहते हैं। वे परमेश्वर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। तो इन सृजित प्राणियों ने मनुष्यों को धोखा देकर उनसे परमेश्वर के बजाय अपनी उपासना करवाई और इसीलिए बाइबल में बेबीलोन मानवीय और आत्मिक विद्रोह का मिश्रित प्रतीक बन गया। और इसीलिए परमेश्वर ने बेबीलोन के लोगों को विभिन्न देशों में फैला दिया। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा कहता है कि परमेश्वर ने तब अपनी सभा के विद्रोहियों को भी उनके साथ ही तीतर बितर कर दिया। और फिर जातियों को अब आत्मिक प्रधानताओं के हाथों में सौंप दिया गया। हाँ, और इसलिए जब बाइबल के भविष्यवक्ता अपने समय के हिंसक साम्राज्यों को देखते थे तो उन्हें गड़बड़ी और अन्याय के दो पहलू दिखाई देते हैं। मानव विद्रोही जो आत्मिक विद्रोहियों अर्थात धन, यौन क्रिया और सैन्य बल जैसे देवताओं की उपासना करके भ्रष्ट होते जा रहे थे। हाँ, जब मनुष्य अपनी निष्ठा इन शक्तियों को देते हैं तो इसका परिणाम ऐसा संसार होता है जैसा हमारा है। बिल्कुल ठीक कहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निर्गमन की कहानी, जहाँ पर हमें मिस्रियों द्वारा इस्राएलियों के नरसंहार के बारे में बताया गया है, जिसका आदेश फिरौन और मिस्र के देवताओं से मिला था। ये तो गंभीर बात है। पर कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र और उनके देवताओं से छुड़ाया तो उसने उन्हें उसकी वाचा का भागीदार बनकर संसार पर भिन्न प्रकार से प्रभुता करने के लिए आमंत्रित किया। और वे सहमत हो गए, परंतु बाद में उन्होंने इस भागीदारी का आदर नहीं किया।
उन्होंने अपनी निष्ठा दूसरे देवताओं की ओर रखी और इस कारण उन्हें निर्वसित होकर बेबीलोन जाना पड़ा, जहाँ वे फिर से एक पराये देश और उनकी आत्मिक प्रधानताओं के दास हो गए। और अब वे वहाँ एक नए छुटकारे और स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे थे। और यहाँ से यीशु की कहानी आरंभ होती है। उसने कहा कि वो इस संसार को बचाने और उसे विद्रोहियों से वापस लेने आया है। कौन से विद्रोही, मानवीय या आत्मिक? अच्छा सवाल है। यीशु के लिए वे सब आपस में जुड़े हुए थे। जब फसह के पर्व पर उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह अंतिम निर्गमन की घोषणा कर रहा था। वह वहाँ पर विद्रोही शक्तियों और अधिकारियों का सामना करने आया था और उसने ऐसा अपना जीवन देकर किया। तो ये अर्थ था जब पौलुस प्रेरित ने कहा कि क्रूस पर यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उन पर जय प्राप्त की। हाँ, यीशु ने हमारी बुराई का दंड अपने ऊपर लेते हुए ये सब कुछ होने दिया कि विद्रोही अपनी सारी घृणा और दुष्टता उस पर उंडेल दे। पर इसके बाद वह अपने प्रेम और पुनरुत्थान की सामर्थ्य से उन पर विजयी हुआ। और फिर यीशु ने अपने चेलों को बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। हाँ, परम मानवीय और ईश्वरीय साथी, ये तो वास्तव में अच्छा समाचार है। हाँ, और इसीलिए प्रेरित सभी को आमंत्रित करने लगे कि वे अपनी निष्ठा पुनरुत्थित यीशु को दे, ताकि वे स्वतंत्रता और मनुष्य बनने के नए मार्ग को पा सके। यूं तो यीशु ने विद्रोही शक्तियों के विरुद्ध एक निर्णायक जीत प्राप्त की थी, फिर भी उसने उनका नाश नहीं किया। वे अभी भी यहाँ वहाँ है और समस्याएं उत्पन्न करती है। हाँ, बल्कि सच्चाई तो ये है कि समस्या वे स्वयं है। प्रेरितों ने कहा कि मनुष्य जाति का वास्तविक शत्रु कभी भी दूसरा मनुष्य नहीं होता है, परंतु वे आत्मिक शक्तियाँ होती हैं जो हमारे भीतर सांस्कृतिक देवताओं को जीवित रखती हैं, ताकि घृणा, विभाजन एवं हिंसा को प्रेरित करें। अच्छा, तो जब मैं देखती हूँ कि लोग एक दूसरे को चोट पहुँचा रहे हैं, तो इसके पीछे परमेश्वर की सभा के वे प्राणी हैं जो विद्रोही बन चुके हैं। पर आप इस प्रकार के शत्रु से कैसे निपटेंगे? पौलुस प्रेरित ने कहा कि हम यीशु की विशेषताओं जैसे विश्वास योग्यता, न्याय और शांति को कवच की तरह धारण करके इनका सामना कर सकते हैं। और उसने कहा कि परमेश्वर का वचन हमारा एकमात्र हथियार है, अर्थात बाइबल की कहानी का ये सुसमाचार कि यीशु ने अपने जीवन और प्रेम की ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सारे विद्रोहियों पर जय प्राप्त की है।